रामगढ़ गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। किसी को नहीं पता था कि हवेली में आखिर क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन 4 दोस्त रोहन, सुमित, प्रिया और नीलम ने तय किया कि वे उस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे। वे रात के समय हवेली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह देखकर सभी की सांसें अटक गईं। उन्होंने समझा कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में डरावनी आकृतियां थीं जो मानो जीवित हो उठी हों। एक जोर की चीख सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और डर के मारे उनके पसीने छूट गए। सुमित ने हिम्मत करके कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रिया ने एक पुरानी किताब उठाई जो फर्श पर पड़ी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, हवेली की लाइट्स फड़फड़ाने लगीं और एक पुराना पत्र बाहर गिरा। पत्र में लिखा था, जो इस हवेली का राज जानना चाहता है उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। नीलम ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि कमरा पूरी तरह से धुंध में लिपटा हुआ था। धुंध के बीच एक परछाई हिलती हुई दिख रही थी। वी कमरे के अंदर बढ़े। परछाई अचानक गायब हो गई और एक खतरनाक आवाज आई, कौन हो तुम लोग? रोहन ने डरते डरते जवाब दिया, हम सिर्फ इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। वे एक और कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी घड़ी टिकी हुई थी। घड़ी ने जोर से घंटा बजाया और एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उन्होंने दरवाजे के अंदर देखा। वहां एक पुराना दर्पण था जिसमें उन्होंने अपने ही डरावने प्रतिबिंब देखे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और एक भयानक भूत सामने आ गया। उसने कहा, तुमने मेरे घर का राज जानने की कोशिश की है, अब तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। ये सुनकर चारों दोस्त चीखते हुए हवेली से बाहर भागे। जब वे बाहर पहुंचे तो देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि वे एक भयानक भ्रमजाल में फंस चुके थे।